चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस ना। तो पहला प्रश्न क्या है? फसल चक्र किसे कहते हैं ना? कलमिया हो। चलो, फसल चक्र किसे कहते हैं ना? तो किसानों के द्वारा। किसके द्वारा बोल रहे हैं? किसानों के द्वारा। किसान का मित्र कौन है? केचुआ ना। केचुआ देखा है? कहाँ रहता है? माटी में की छत पर? ठीक है। तो किसानों के द्वारा खेतों में बदल बदल कर, ठीक है, यानी खेतों में क्या कर कर बदल बदल कर फसलों की क्या की है? बुआई की जाती है। ठीक है, यानी यही बोल रहा है किसानों के द्वारा खेतों में बदल बदल कर फसल की बुआई की जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ, है ना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का रहे, बना रहता है। हर एक बार, हर एक मौसम में अलग अलग फसल बोई जाती है। खरीफ फसल में कौन सा धान धान बोई जाती है ना? रबी फसल में गेहूं। और गर्मा फसल में ककड़ी खिराई सब होती है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसानों के द्वारा खेतों में बदल बदल कर फसल की क्या की जाती है? बुआई की जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ कार्य बनी रहती है कि नहीं? जैसे आदमी हर रोज क्या करता है? अपना कपड़ा बदलते रहता है। आज ही क्रीम लगाएगा तो कल ही क्रीम लगाएगा, तो उससे क्या रहेगा? आदमी का भी चमक थोड़ा ज्यादा बढ़ रहेगा। उसी तरह तो खेतों की क्या उर्वरकता शक्ति क्या रहेगी? बनी रहती है। ठीक है, और जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या रहेगी? बना रहता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? फसल चक्र विधि कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यही था कि फसल चक्र किसे कहते हैं? किसानों के द्वारा खेतों में बदल बदल कर फसल की बुआई की जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का रहेगा, बना रहता है। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? फसल चक्र विधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? ठीक है, संचार किसे कहते हैं? संदेशों को आदान प्रदान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश को भेजना, चाहे समाचार को भेजना, वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। इसके माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? संचार के द्वारा। जिसे दूरभाषा, दूरभाषा मतलब क्या होता है? टेलीफोन। टेलीफोन का नाम सुना है ना? पहले टेलीफोन था, टेलीफोन। अब तो इंटरनेट आ गया है, हम लोग का व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बहुत सारे व्यवस्था आ गया है। पत्र, पहले क्या था? पत्र था, यानी पत्र एक स्थान से दूसरा पत्र जाता था, उसे जाने में देरी होती थी। लेकिन अब इंटरनेट के हो जाने के चलते तुरंत फोन लगाओ और हेलो हेलो करो, और सारा जितना भी समाचार है सब कह दो, है कि नहीं है? तो इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संचार के। तो हमारा प्रश्न यही था कि संचार किसे कहते हैं? संदेशों के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं हम लोग? संचार कहते हैं। इसके माध्यम से की सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। जैसे दूरभाषा मतलब टेलीफोन, इंटरनेट, पत्र इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? क्या है प्रश्न? धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों का किया जाता है, समादर प्राप्त होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हमारे धर्म कितने हैं? चार है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यानी सभी धर्म को प्राथमिकता दी गई है, ना कि एक धर्म को दिया गया है। दिए गए सभी कार्यों में सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो बोल रहा है कि वैसा राय जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर, मतलब प्राथमिकता न देकर मतलब एक धर्म को प्राथमिकता न देकर, ठीक है, सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है।
यानी सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है? भारत। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। कह रहा है कि उपनिवेश से क्या समझते हैं, ये ना, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? तो जब कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक, आर्थिक मतलब क्या? रुपया पैसा, ठीक है, रुपया पैसा या राजनैतिक, राजनैतिक मतलब क्या? बात विचार बढ़ावा, ठीक है, रूप से अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, जिसे मान ले कि कोई बहुत बड़ा धनी मनी व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति को सताए तो क्या कहलाएगा? एक तरफ से ऑपरेशन कर रहा है। तो वैसे ही बोल रहा है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना क्या करे? अधिकार कर लेता है, तो वह गरीब या कमजोर देश उसे शक्तिशाली देश का क्या बन जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। एक तरफ से वो अपने बस में कर लेता है, चढ़ावा कर लेता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। ठीक है। अगला है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। ठीक है, प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों का बताना है, नाम बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, राज्यों में क्या करती है? मिलती है। क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी से मुख्य रूप से चावल, चावल होता है, जूट, तंबाकू, गेहूं इत्यादि फसलें होती है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, अगर ये पूछे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी मुख्य फसलें हो सकती है? चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं। ठीक है ना। अगला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? करें कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। मतलब इसमें भागीदारी किसकी होती है? जनता की। अधिकार किसकी होती है? जनता की। किसमें? लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। जनता का मालिक होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मालिक कौन है? जनता। कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यानी इन्होंने अपना परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा का है, शासन है। मतलब जो लोकतंत्र है जनता द्वारा ही चलाया जाता है और जनता द्वारा ही शासन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। बात सही है। करे कि जो जानता है किस प्रतिनिधि को चुनती है कि नहीं, अब वो प्रतिनिधि क्या करता है? अपना काम सुचारू रूप से चलाता है। तो ही करे कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन को चलती है। प्रतिनिधि जनता के बीच का ही होता है। यानी प्रतिनिधि किसके बीच होगा? जनता के बीच। प्रतिनिधि को चुनेगा कौन? जनता नहीं चुनेगा। ठीक है, जनता के बीच कहीं होता है जिसमें आम जनता मतदान करने चुनता है। यानी आम जनता क्या करता है? मतदान कर किसी एक प्रतिनिधि का करता है, चुनता है। ठीक है,
चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का क्या करती है, गठन करती है। जो पार्टी जीतता है वही हमारा सरकार बनता है, ये होता है। और जन कल्याणकारी नीतियां बनाती है। अब सरकार जीत जाएगा तो अपना नीति बनाएगा कि जनता हमको जिताया है तो उसको कैसे कल्याण के लिए कोई कार्य किया जाए। अगर अच्छा कार्य न करेगा तो जनता अगला बार क्या करेगी, सत्ता को क्या कर सकती है, गिरा सकती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमारा परिभाषा था, नहीं प्रश्न था, लोकतंत्र का से आप क्या समझते हैं, ये था ना। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। जनता ही क्या होती है, मालिक होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा ही शासन है। इससे स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। ठीक है, यहाँ छूट गया ना। प्रतिनिधि जनता के बीच का ही होता है जिसमें आम जनता मतदान करके क्या करता है, इसको चुनता है। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार क्या करती है, गठन करती है और जन कल्याणकारी की नीतियां को बनाती है। ठीक है, मैं जितने भी लिखवा रहे हैं ना सब याद कर लेना है, सब आएगा। ठीक है, चलो जाने दो।